हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 2022 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 8 के बारे में, जहां पर फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12 एमसीक्यूज़ को। तो आप सभी वीडियो का फॉर्मेट जानती हैं, तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हुज रिपोर्ट वॉज द फर्स्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑन द राइट टू एजुकेशन इन 1990। यानी कि शिक्षा के अधिकार पर पहला आधिकारिक दस्तावेज 1990 में किसकी रिपोर्ट थी। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं, जहां पर फ्रेंड्स ऑप्शंस आपको खुद रीड करने हैं। फर्स्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था राइट टू एजुकेशन पर 1990 में। इनमें से ऑप्शन सी राममूर्ति कमेटी। जहाँ पर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट राइट टू एजुकेशन पर था राममूर्ति कमेटी रिपोर्ट, कब? 1990 में। देन इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में राइट टू एजुकेशन एक्ट, इन शॉर्ट आरटीई, प्रोवाइड करता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, यानी कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा किन्हें? बच्चों को, जहां पर 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट आया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में ये फंडामेंटल राइट है, किस आर्टिकल के अंडर? आर्टिकल 21A के अंडर। इसके बाद अगला पॉइंट है राइट टू एजुकेशन सर्व करने के लिए था ताकि इंश्योर किया जा सके, सुनिश्चित किया जा सके कि हर एक बच्चे का राइट है, अधिकार है कि वो हासिल कर सके क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन। नेक्स्ट है 86th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन 2002 प्रोवाइड करता है राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में? पार्ट 3 के अंडर। और इसके बाद आरटीई एक्ट का एम क्या है? प्रोवाइड करना प्राइमरी एजुकेशन सभी बच्चों को जिनकी एज 6 से 14 साल के बीच में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है, डैश इज अ फैमिली ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज commonly used in local area networks, in short LAN, metropolitan area networks, in short MAN, and wide area networks, in short WAN। यानी कि डैश कंप्यूटर नेटवर्किंग प्रौद्योगिकियों का एक परिवार है जो आमतौर पर स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, महानगरीय क्षेत्र नेटवर्क और व्यापक क्षेत्र नेटवर्क में उपयोग किया जाता है। इनमें से वो फैमिली ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है ऑप्शन डी इथरनेट, जिसका कॉमनली यूज़ किया जाता है लोकल एरिया नेटवर्क्स, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स और वाइड एरिया नेटवर्क्स में। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इथरनेट। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है, व्हाट आर एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, यानी कि माध्यमिक भंडारण उपकरण के उदाहरण क्या हैं। नंबर 1 पर है मैग्नेटिक टेप्स, नंबर 2 कैशे, नंबर 3 रैम, नंबर 4 पर है फ्लॉपी डिस्क। फ्रेंड्स, कोड आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट कोड बता सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड डी। कोड डी के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड फोर्थ, यानी कि फर्स्ट पर है मैग्नेटिक टेप्स और फोर्थ पर है फ्लॉपी डिस्क। ये दोनों क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के एग्जाम्पल्स हैं। जहाँ पर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस, जिसमें शामिल है मैग्नेटिक डिस्क लाइक हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। ये क्या है? सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस। और साथ ही साथ ऑप्टिकल डिस्क जैसे कि सीडीज, सीडी रोम्स, ये भी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस। और इसके बाद नेक्स्ट पर मैग्नेटिक टेप्स, जहाँ पर मैग्नेटिक टेप का एग्जाम्पल क्या है? हार्ड डिस्क मेमोरी, ये भी सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद हमारे पास नंबर 1 पर है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस, जिसके एग्जाम्पल्स हैं सीडीज, डीवीडीज और ब्लूरे डिस्क। सेकंड पर है मैग्नेटिक स्टोरेज और इसके एग्जाम्पल्स हैं मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क ड्राइव्स। ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? मैग्नेटिक स्टोरेज के। और नंबर 3 पर है सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, इन शॉर्ट एसएसडी। तो इसके एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो यूएसबी पेन ड्राइव्स, एसडी कार्ड्स, माइक्रो एसडी कार्ड्स और नए टाइप्स के जो भी हार्ड ड्राइव हैं वो एग्जांपल्स हैं सॉलिड स्टेट डिवाइसेस के। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर जो सिम कार्ड होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है मोबाइल फ़ोन में, और साथ ही साथ स्मार्ट कार्ड्स जैसे कि चिप या फिर पिन वाले क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड्स, वो भी किसके एग्जाम्पल्स हैं? सॉलिड स्टेट डिवाइसेस के। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है, विच ऑफ दीज लैंग्वेजेस इज़ यूज्ड
फॉर न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग, यानी कि इनमें से कौन सी भाषा का उपयोग संख्यात्मक अभिकलन और वैज्ञानिक कंप्यूटिंग के लिए होता है। इनमें से वो लैंग्वेज है जिसका यूज़ किया जाता है न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के लिए और साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए। ऑप्शन सी फॉर्ट्रैन, जहाँ पर फॉर्ट्रैन का फुल फॉर्म क्या है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ओरिजिनली जो है फॉर्ट्रैन को डेवलप किया गया था, विकसित किया गया था IBM द्वारा। IBM का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन। कब किया गया था फॉर्ट्रैन को, 1950s में। किसके लिए, साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के लिए। किसे विकसित किया गया था, फॉर्ट्रैन को। इसके बाद इसे डिज़ाइन किया गया है, यानी कि फॉर्ट्रैन को डिज़ाइन किया गया है जॉन बेकस द्वारा, और इसके डेवलपर कौन है, जॉन बेकस और IBM। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर एंड्रॉयड स्मार्टफोन एप्लीकेशंस, यानी कि एंड्रॉयड स्मार्टफोन अनुप्रयोगों के लिए सबसे लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है। मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड्रॉयड स्मार्टफोन एप्लीकेशंस के लिए, इनमें से ऑप्शन ए जावा। जावा एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे ओरिजिनली डेवलप किया गया था, विकसित किया गया था जेम्स गॉसलिंग द्वारा। कहाँ पर, सन माइक्रो सिस्टम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इंटरनेट कैफ़ेज, कॉलेज लैब्स, कॉलेज हॉस्टल्स, रेजिडेंस, स्कूल, यूनिवर्सिटी कैंपस और ऑफिस बिल्डिंग्स एट्सेट्रा आर एग्जांपल्स ऑफ विच नेटवर्क, यानी कि इंटरनेट कैफ़े, कॉलेज लैब्स, कॉलेज हॉस्टल, निवास, स्कूल, विश्वविद्यालय परिसर या कार्यालय भवन आदि किस नेटवर्क के उदाहरण हैं। ये सभी एग्जाम्पल्स हैं, इनमें से ऑप्शन डी लोकल एरिया नेटवर्क के। लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो इंटरकनेक्ट करता है, यानी कि आपस में जोड़ता है कंप्यूटर्स को विद इन अ लिमिटेड एरिया, एक लिमिटेड एरिया के बीच में, जैसे कि वो एरिया है रेजिडेंस, स्कूल, लेबोरेटरी, यूनिवर्सिटी कैंपस, ऑफिस बिल्डिंग एट्सेट्रा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में ईथरनेट और वाईफाई दो मोस्ट कॉमन टेक्नोलॉजीज हैं जिनका यूज़ किया जाता है लोकल एरिया नेटवर्क्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है, इन 1997 द क्योटो प्रोटोकॉल वाज कंक्लूडेड एंड एस्टैब्लिश्ड लीगली बाइंडिंग obligations for developed countries to reduce their greenhouse gas emissions in the period डैश, यानी कि 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल का निष्कर्ष निकाला गया और विकसित देशों के लिए डैश अवधि में अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी दायित्वों को स्थापित किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल को फ्रेंड्स 1997 में जहां पर इसका निष्कर्ष निकाला गया और इस्टेब्लिश किया गया एक लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन, किनके लिए, जो विकसित कंट्रीज़ हैं यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके लिए, ताकि रिड्यूस कर सके, कम कर सके ग्रीन हाउस गैसों का जो एमिशन होता है उसे कम कर सके। किस पीरियड में, इनमें से ऑप्शन बी 2008 से लेकर 2012 के बीच में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है, अकॉर्डिंग टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल विच गैस डैमेजेस द अर्थ प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर, यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार कौन सी गैस पृथ्वी की सुरक्षात्मक ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। इनमें से वो है ऑप्शन डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। किसके अकॉर्डिंग, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग जो डैमेज करती है अर्थ की जो प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर है उसको नुकसान पहुंचाती है। कौन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल ट्रीटी है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे डिज़ाइन किया गया था प्रोटेक्ट करने के लिए ओजोन लेयर को। इस पर हस्ताक्षर किए गए, साइन किए गए 16 सितंबर 1987 को, और कब से ये प्रभाव में आया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 1 जनवरी 1989 से। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है, इन विच नेटवर्क आर बोथ लैन लोकल एरिया नेटवर्क एंड मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क प्रेजेंट, यानी कि किस नेटवर्क में लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क दोनों मौजूद हैं।
इनमें से वो नेटवर्क है ऑप्शन डी वाइड एरिया नेटवर्क, जिसमें दोनों मौजूद हैं। कौन कौन? एक तो लोकल एरिया नेटवर्क और दूसरा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 10 है द यूनिवर्सिटी ऑफ बल्लवी वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ डैश लर्निंग, यानी कि बल्लवी विश्वविद्यालय डैश शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ये था इनमें से ऑप्शन सी बुद्धिस्ट, यानी कि बौद्ध शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था यूनिवर्सिटी ऑफ बल्लभी। और फ्रेंड्स, इस यूनिवर्सिटी में ज़ुआनज़ैंग ने भी विजिट किया था 7वीं सेंचुरी के मिडल में, यानी कि 7वीं शताब्दी के मध्य में ज़ुआनज़ैंग ने विजिट किया था यूनिवर्सिटी ऑफ बल्लभी में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स इज डिजाइंड फॉर इंजीनियर्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी पहल इंजीनियरों के लिए डिज़ाइन की गई है। इनमें से वो है ऑप्शन डी ई यंत्र। किन के लिए है ई यंत्र? जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं साइंस एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशंस में, उनके लिए है ई यंत्र इनिशिएटिव, जो कि डिज़ाइन किया गया है इंजीनियर्स के लिए। इसे स्पॉन्सर किया गया है MHRD द्वारा, जिसे अब रीनेम कर दिया गया है और अब इसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और किसके अंडर स्पॉन्सर किया गया है इसे? नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT प्रोग्राम के अंडर। इसके बाद फ्रेंड्स आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बताना है डैश इज़ अ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, यानी कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित एक पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। इनमें से वो है ऑप्शन सी ई ग्रंथालय। ई ग्रंथालय क्या है? एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसे विकसित किया गया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा। इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसे विकसित किया गया है, यानी कि ई ग्रंथालय को विकसित किया गया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा। किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। नेक्स्ट पर फ्रेंड्स है हमारे पास नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, जहां पर फ्रेंड्स नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर इन शॉर्ट NIC एक अटैच्ड ऑफिस है। किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडियन गवर्नमेंट के अंडर। इसका फॉर्मेशन कब हुआ? यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का फॉर्मेशन कब हुआ? 1976 में। और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट पॉइंट में फ्रेंड्स नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर इन शॉर्ट NIC को स्टैब्लिश किया गया था 1976 में। किसके द्वारा? लेट एन शीशगिरी द्वारा। किसके अंडर? इलेक्ट्रॉनिक्स कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर। और बाद में इसे मूव कर दिया गया किसके अंडर? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर। और लास्ट में इसे मूव किया गया किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर। अगर हिंदी में कहें तो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के भीतर जो है इससे मूव कर दिया गया किसे? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर को, इन शॉर्ट NIC को। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में जो एडिशनल सेक्रेटरी थे लेट एन शीशगिरी, वो पहले थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था नेटवर्क सिस्टम इंडिया में। और उस नेटवर्क सिस्टम का नाम क्या था? NIC नेट, यानी कि निक नेट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में इट इज़ द टेक्नोलॉजी पार्टनर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि निक क्या है? टेक्नोलॉजी पार्टनर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, जहाँ पर नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर को 1990 के दशक में भारत सरकार को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन शॉर्ट IT को अपनाने में मदद करने के लिए इसे क्रेडिट दिया गया है, श्रेय दिया गया है। किसे? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर को। और इसके अलावा ये हेल्प करता है डिसैमिनेट के लिए, यानी कि प्रसार करने के लिए, फैलाने के लिए ई गवर्नेंस को, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस को मासेस तक, यानी कि NIC ने ई गवर्नेंस को जनता तक फैलाने में भी मदद की है। इसके बाद फ्रेंड्स नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज में इंक्लूड है गवर्नमेंट लोकल एरिया नेटवर्क्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, नेशनल नॉलेज नेटवर्क इन शॉर्ट NKN, ईमेल और मैसेजिंग एट्सेट्रा। ये सर्विसेज इंक्लूड है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर में। इसके बाद फ्रेंड्स NIC फेमस है किसके लिए? प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के रूप में, यानी कि प्राथमिक निर्माता के रूप में, मुख्य बनाने वाले के रूप में। किसे? ई गवर्नमेंट एप्लीकेशंस को। तो उसके लिए भी NIC फेमस है। और ये मैनेज करता है नेशनल नॉलेज नेटवर्क को, इन शॉर्ट NKN को भी मैनेज करता है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में NIC मेंटेन करता है नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया को भी मेंटेन करता है NIC।
और लास्ट में हमने फ्रेंड्स बात की थी निक नेट की इसी क्वेश्चन में, जहाँ पर इस नेटवर्क सिस्टम को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था लेट एंड शेषगिरी द्वारा। निक नेट यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क, ये एक सैटेलाइट बेस्ड नेशन वाइड कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क है और ये टाइप है किसका, वाइड एरिया नेटवर्क का। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 12 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।